माँ इसलिए वैभव मिला है तो पूर्व के पुण्य से मिला है, इस बार उस पुण्य को सुरक्षित रखना हो राजू भैया, तो 5 अणुव्रतों को जरूर धारण कर लेना, जिससे कि तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, तुम्हारा व्यापार वृद्धिगत होगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ये है 5 पाप, ये है समीचीन दिशा। जो वैभव डुबा रहा था सत्येंद्र भैया, जो वैभव संसार से डुबाने वाला था, यही वैभव के साथ यदि 5 अणुव्रत को धारण करा जाए, ये बात पक्की है मुकेश भैया, ये बात पक्की है कि इतना वैभव तुम्हारे पास में हो सकता है कि आपकी 5 क्या 7 पीढ़ी बैठकर खाएं, लेकिन फिर भी यदि तुमने 5 अणुव्रत और जिन धर्म की शरण नहीं प्राप्त कर पाए, तो तुम्हारा वैभव तो तुम्हें भी डुबोएगा, और जितने तुम्हारे बालक हैं उनको तुमने धर्म के संस्कार नहीं दिए, तो उनको भी यही वैभव डुबो देगा। समझ में आ रही क्या था, क्या कह रही है? दिशा की आवश्यकता है, सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, और अपने जीवन में वह बोध कि सही क्या है गलत क्या है। बस ज्ञानी हम मात कहाँ खाते हैं, मैं बता दूं, काम तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दिशा गलत है। इसलिए मैंने कहा लाइफ सेट नहीं होती बेटा, अमीर बन जाने से लाइफ सेट नहीं होती, लेकिन अणुव्रतों के आने से जरूर लाइफ सेट हो जाती है। जो काम करेगा ना अणुव्रती, जो काम करेगा उसमें इज्जत पाएगा। बहुत बड़ा आदमी है, इज्जतदार नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और छोटा आदमी है, कम पैसा हो सकता है, लेकिन चारित्रवान है, व्यवहार कुशल है, दृष्टि निर्मल है, उच्च विचार हैं, वह व्यक्ति इज्जतदार है, वह सम्यक दृष्टि जीव है, देव शास्त्र गुरु का भक्त है। बात समझ में आ गई? क्या कमाना है? पैसा कमाना है कि पैसा तो अपने आप आएगा, अपनी गुणवत्ता बनाए रखना है, अपने आप तुम्हारा काम बन जाएगा। और वह गुणवत्ता तुम्हें बनाना है तो देव शास्त्र गुरु की शरण और सम्यक दृष्टि बन के रहना पड़ेगा। नहीं तो यह सब होने के बाद भी, नहीं तो बड़े ये लोग है ना, ये सब व्यापारी वर्ग है दीपक भैया, सब व्यापारी वर्ग है, और इनके जैसी क्षमता और समता हम लोगों में भी नहीं है। अगर कोई साड़ी का व्यापारी तो नहीं बैठा यहाँ पे, यहाँ तो सब बड़े बड़े व्यापार पब हम मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। बेटा कोई साड़ी का व्यापारी हो उससे पूछना, और माँ आप तो जाते ही रहते हो, उससे पूछना जब ये माँ जाती है और ये दिखाओ वो दिखाओ सब दिखाओ, और पूरी दुकान नीचे आ गई, पूरी दुकान नीचे आ गई, और धीरे से क्या कहते हैं, इस बार नया माल नहीं आया क्या? ये तो सब पुराना ही दिख रहा है, अगली बार आए ना तब जल्दी फोन कर देना दीपक भैया, तब लेंगे। समताधारियों, कितनी तुम्हारे पास समता है कि पूरी दुकान नीचे आ गई, और फिर भी कहते ठीक है मैम साहब, ठीक है दीदी, अगली बार जब आएगा ना तो आपको कवर कर देंगे। क्यों? तब गुस्सा नहीं आती इन्हें, तब बिल्कुल गुस्सा नहीं आती रजत। और तब कहता है कितना समतावादन है, इसलिए कहा ना हम लोग तो थोड़ा बहुत संजुलन का साय में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए, लेकिन आपकी क्षमता कितनी अधिक है, कितनी समता है आपके अंदर कि आपको गुस्सा नहीं आता। और घर में पिताजी ने जरा सी कुछ कही ना कि जल्दी उठ जा बेटा, माताजी के पास चला जा, फिर बताओ कि समता है कि नहीं। ये सब दिखाऊ क्षमताएं हैं, ये सब लोगों को फंसाने की समता है। समता तो है लेकिन तुम्हारे अंदर, बस उसको सही दिशा देने की जरूरत है। जो बुद्धि आपने अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाई है, उतनी ही बुद्धि अपने पुण्य को बढ़ाने में भी लगा लो, उतनी ही बुद्धि दे अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी लगा लो, वही तुम्हारी सही दिशा होगी और वही तुम्हें पार ले जाएगी। सब कुछ हो सकता है बेटा, लेकिन देव शास्त्र गुरु से दूरी हो गई तो वह नाव तुम्हें पार लगा देगी, डुबो देगी। और इनके दिशा निर्देशन में देखना, अच्छी नाव बनाई थी, खूब नाव भी थी बेटा, लेकिन नाव में भी आज भी तूफान आते हैं,
और जितने लोग जाते हैं आजकल वो मर्चेंट नेवी, उसमें 6-6 महीने, और कई ऐसी खाड़ियाँ कि आज भी वहाँ लुटाई होती है, आज भी, और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। जो मर्चेंट नेवी के जहाज आज भी जाते हैं और बच्चे उसमें जाते हैं 6-6 महीने, और जो सऊदी अरब कंट्रीज़ की तरफ और भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए लोगों को पैसे बहुत अधिक मिलते हैं। लोग पैसे के खातिर अपनी जान पर खेलने तैयार हैं, पैसे की खातिर सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन ज्ञानी, वहाँ तो डूबना निश्चित है। जो पैसे के खातिर अपना सब कुछ धर्म छोड़ देते हैं, वहाँ नियत है कि डूबना ही है। लेकिन नाव, जहाज पानी में हो, समुद्र में हो, एक वहाँ उपकरण होता है। आज सैटेलाइट का सिस्टम है, तो सारा दिशा निर्देशन सैटेलाइट से होता है। जब सैटेलाइट नहीं चलते थे तो एक दिशा सूचक होता था, यदि उसके अनुसार चले तो पार हो जाओगे, और उसके अनुसार नहीं चले तो वहीं भटक के, और कितने जहाज पता ही नहीं चले। ऐसे ही संसार में आपके जहाज चल रहे हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के दिशा निर्देशन में आप नहीं चल रहे हैं, इसी संसार समुद्र में डूब जाओगे। समझ में आ गई बात? सुनने में आ गई बात? सुनने में आ गई, समझ में आ जाए तो अपना जहाज भी पार हो जाए। ठीक है, सब मौन। पता नहीं सत्यन भैया, मैं तो कुछ ऐसा तो आपको नियम नहीं दिलाया, मैंने कोई नियम दिलाया क्या? फिर भी सबकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? अरे चिंतन के सागर में ही तो नहीं डूब रहे, ये वैभव के सागरों में डूबते जा रहे हैं, और जनवाणी के गहरे समुद्र में डूबने का समय ही नहीं है। ठीक है, जाओ, आपका समय हो गया। शेष पुनः विचार करेंगे। रॉयल पर्सनालिटी चाहिए ना, तो वैभव से नहीं मिलेगी। 5 अणुव्रत और 4 कषायों का उपशमन और विचारों की उत्कृष्टता, उसका नाम है सम्यक दर्शन। वही तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, आत्मबल जागृत करेगा, और जहाँ चलोगे लोग कहेंगे, देखो एक व्यक्ति आ रहा है। कोई व्यक्ति जहाँ जाएगा, देख लो ना वैभव है, लेकिन गुणवत्ता इतनी है। एक घर नहीं बनाया कहीं, प्रवीण भैया, एक घर नहीं बनाया मैंने कहीं, एक मंदिर, एक मठ का कोई निर्माण नहीं किया, लेकिन जहाँ जाता हूँ ये करोड़पति लोग आगे पीछे दौड़ते हैं कमंडल लिए कि महाराज यहाँ रुक जाओ, हमारे घर खाली पड़े हैं। हाँ, इतना नहीं भी कर पाओ ना, तो उनके आगे पीछे लगे रहो। अरे एक सड़ी जंग वाली कील भी अगर चुंबक के पास पड़ी रही ना, तो उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है। हे ज्ञानियों, हमारा जीवन वैसा ही जंग लगा कील की तरह है, लेकिन चुंबक अर्थात देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहे तो हमारे अंदर भी वही शक्ति और वही गुणवत्ता आ जाएगी जो देव शास्त्र गुरु के पास है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आप जो चाहते हैं वह मात्र अपना अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरे का अच्छा नहीं देख सकते हैं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। ये पंक्तियां कई बार हमने गाई हैं, लेकिन पड़ोसी की दुकान ज़्यादा चलती दिख तो जाए और हमारी कम हो जाए, फिर पता चलता है, यही लगता है कि पड़ोसी ने कुछ कर दिया, पड़ोसी ने कुछ हमारी दुकान को बांध दिया है और हमारी दुकान नहीं चल रही, उसकी दुकान चल रही है। फिर पंक्ति याद नहीं आती, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। बहुत अच्छी भावना है आपकी, लेकिन क्या इन भावनाओं के अनुरूप जीवन भी है?
ये सारी मेरी भावना जो आप पढ़ते हैं, इस मेरी भावना के अनुरूप जीवन यदि हो जाए, तो जो भावना भाई गई है वह विपत्ति से बचाने वाली भावना है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, जैसा आप करते आ रहे हैं। आप सब कुछ भी नहीं करते ना। आप सब जो कार्य करते हैं बहुत समझदारी से करते हैं ना। हाँ, आप हर कार्य अखिलेश बहुत समझदारी से करते हैं जीव, और इतना समझदार है। ये जो आपके जीवन में विपत्तियां खड़ी होती वह तो आपकी अज्ञानता के कारण खड़ी होती हैं, बाकी तो सारे काम आप ज्ञान पूर्वक करते हो। अज्ञात दशा में आपके जीवन में विपत्तियां आपने मोल ली हैं, सत्य ना। अज्ञात भाव से आप पाप करते हो ना, ज्ञात भाव से तो नहीं करते ना। जितने पाप किए जा रहे हैं वह अज्ञात भाव से होते हैं, अज्ञान दशा में होते हैं। ज्ञानी बन के पाप नहीं किए जाते। यही तो आपकी बात है ना। जब भी विपत्ति आती है आप अपने आप को दूध का दिला बताते हो। भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, सारे दुख के पहाड़ मेरे ही ऊपर डाल दिए। सारी विपत्तियां मेरे ही ऊपर है। महाराज जी कुछ उपाय बताओ, उपाय बताओ कि ये दुख के दिन दूर हो जाएं। और उपाय बता भी दिया जाए तो सुनने वाले कितने हैं। मैं बता रहा हूं उपाय, और हर मुनिराज आपको उपाय बता के गए, फिर भी तुम्हारे जीवन से विपत्तियां नहीं गई हैं। इसका कारण है तुमने उपाय पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, उपाय पर ध्यान नहीं दिया, छोटा सा लाभ दिखता है लेकिन बड़ी विपत्ति सामने लेके आता है। जितने लोग कार ड्राइव करना जानते हैं ना, कार, वह एक तो है नशे में कार चलाई जाए तो टकरानी ही है, और यदि कार चलाते में नशे में नहीं है लेकिन नींद आ जाए तब भी कार गड़बड़ हो जाएगी। नींद नहीं भी आई और सावधान होकर नहीं चलाई गई, जागृत होकर नहीं चलाई गई, तो भी कहीं ना कहीं टक्कर हो जाएगी, अथवा कोई ना कोई टायर गड्ढे में चला जाएगा। आप कितने लोग कार ड्राइव करते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कैलाश जी गाड़ी चलाने के बाद भी कितनी सावधानी से गाड़ी चलाता है जीव कि एक खरोंच भी ना आ जाए, एक खरोंच भी गाड़ी में ना लग जाए, और चारों टायरों की चिंता रहती है, एक भी पत्थर पे ना चढ़ जाए, एक भी गड्ढे पे ना चल जाए। पता नहीं होता है इतनी समझदारी से। आपको लग रहा था वह गाड़ी पे चलाने वाला ड्राइवर सामान्य रूप से चलता जा रहा है, लेकिन उसकी पूरी बुद्धि उस गाड़ी को व्यवस्थित चलाने में लगी हुई है। एक भी जगह गड्ढा आया कि गड़बड़ हो जाएगी। और नई गाड़ी हो, प्रवीण भैया, नई गाड़ी हो और स्वयं चला रहे हो अथवा कोई दूसरा चला रहा हो ना, फिर देखना आपकी गाड़ी, नई गाड़ी, और किसी के दूसरे के हाथ में दे दी और उसको पूरा का पूरा चाबी दे दी, और वह था नया खिलाड़ी और गाड़ी थी बड़ी। अब बताओ कितने आनंद से बैठते हो। अब तो शायद गाड़ी की गति बहुत अधिक हो सकती है, उससे ज़्यादा गति तुम्हारे हृदय की होती है। हाँ, गाड़ी की गति अपना ही बेटा क्यों ना चला रहा हो, लेकिन नई गाड़ी है, धक धक किसकी होती है। और यदि लाइसेंस ना हो और चलाए जा रहा होगा आदमी, तब कितने आराम से नई गाड़ी का आनंद लेता है ना। और पीछे से यदि सायरन और बज जाए, फिर देखिए गाड़ी की लग्जरी, गाड़ी की सारी चीजें एक तरफ और तुम्हारी दिल की धड़कन एक तरफ। क्या आप विपत्ति में अभी पड़े नहीं हैं? अभी तो पुलिस ने नहीं पकड़ा है आपको। क्या विपत्ति नहीं आ गई है? विपत्ति आप किसे समझते हैं? क्या बाहरी चीजों का आपका पकड़ा जाना ही विपत्ति है?
सबसे बड़ी विपत्ति जिस दिन तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ने लग जाती है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है, इससे बड़ी जगत में कोई दूसरी विपत्ति होती ही नहीं है। यानी आपके जीवन में आप पकड़े नहीं गए, लेकिन एक चोर था जिसने चोरी की थी। उसने तो पेट भरने के लिए चोरी की थी, उसके पास कुछ नहीं था। एक फल के ठेले से एक फल उठा के ले गया, लेकिन पकड़ा गया। कितनी बड़ी विपत्ति है ना। यानी वह बहुत छोटी विपत्ति है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा है वह पकड़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसके दिल की धड़कन, उसका बढ़ा हुआ बीपी, उसके अनिद्रा का कारण चैन, सब कुछ होने के बाद बेचैनी का बना होना, यही तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। यानी जो जीव अज्ञानता में कह रहा था कि मैंने पाप किए हैं, वह सब जानता था कि मैं पाप कर रहा हूं, और फिर भी करता जा रहा था और सोच रहा था इससे बड़ा लाभ हो जाएगा। वो लाभ नहीं होता, वही तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी विपत्तियों का कारण बन जाती है। क्या करें? कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। कुछ नहीं कीजिए का क्या अर्थ है? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा आपको मानना नहीं है, तो फिर विपत्ति तो आना ही है। लोग सोचते हैं कि हम शांति कैसे मिले, और जिनेंद्र भगवान ने कहा कि शांति की कोई उपाय है तो अपने जीवन को शांतिपूर्ण जीना सीख लीजिए, जागृत अवस्था में जीना सीख लीजिए, सावधानी पूर्वक चलना सीख लीजिए। आजकल बड़ी बात चल रही है काला जी, माइंडफुलनेस। एक शब्द बड़ा बच्चों में, युवाओं में, हर चीज माइंडफुल, माइंडफुल वॉक, माइंडफुल टॉक। हाँ, ये क्या है माइंडफुल वॉक? आप जो कार्य करें उसमें तल्लीनता रहे, उसमें आप जागृत रहें। इसको माइंडफुल टॉक और वॉक के नाम से लोगों ने बड़ी प्रसिद्धि देना चालू कर दी है। लेकिन यानी हर कार्य करो मां, भोजन भी बनाओ ना तो जागृत होकर बनाओ। आप भोजन भी बनाते हो ना तो मूर्छित होते हुए बनाते हो। सत्येंद्र भैया, अब तो भोजन का स्वाद भी भोजन से चला गया। क्यों? क्योंकि माँ को भोजन बनाना है, लेकिन मन तो कहीं और लगा होता है।